बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है 22। और लेक्चर नंबर 22 के अंदर आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का एक और नया सर्वर पढ़ेंगे। नॉट लिटरली अ सर्वर, एक नई सर्विसेज पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज। आप समझ रहे होंगे ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज और एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज में क्या फ़र्क है। तो जनाब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग फ़र्क है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी फ़र्क है। नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो हमारी डोमेन कंट्रोलर होता है, उसके ऊपर एक डेटाबेस पड़ी हुई होती है। बड़े बड़े सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज है तो आपको क्या समझ आता है कि हमारा एक स्केलेटन है, ठीक है, जिसे मैंने काफ़ी दफ़ा स्कीमा का नाम दिया था। और हमने फिज्मो रोल के अंदर स्कीमा एडमिनिस्ट्रेटर का भी पढ़ा था। स्कीमा फिज्मो रोल है हमारा, एक स्कीमा मैनेजर। तो एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर एक स्कीमा होता है और उस स्कीमे उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग उसके अंदर डाटा फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर डाटा पड़ा होता है यूज़र का, यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी एक ऑब्जेक्ट हो गया यूज़र, एक ऑब्जेक्ट हो गया प्रिंटर, एक ऑब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर, एक ऑब्जेक्ट हो गया डोमेन कंट्रोलर। तो इस तरह ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ये होगी। अब एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज या ADLDS क्या है, मैं अब इसको एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज नहीं पढ़ूंगा, मैं इसे एक्टिव डायरेक्टरी LDS कहूँगा। एक्टिव डायरेक्टरी LDS क्या, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारी डायरेक्टरी सर्विसेज का कोई स्ट्रक्चर कुछ यूं का था, ये जो स्केलेटन था कि एक बंदा है, उसकी एक हाथ है, दूसरा हाथ है और दो टांगें हैं, ठीक है। अब हमारी कंपनी के अंदर एक और एप्लीकेशन आ जाती है, वो कहती है यार ये जो बंदा है ना, इसका एक जो सा है ना तीसरा हाथ भी बना दिया जाए और एक चौथा हाथ भी बना दिया जाए, ठीक है। क्या ब्रिलियंट एग्जाम्पल आई है मुझे, ठीक है। आप कहोगे नहीं यार, मैंने ये अपने बंदे का जो सा स्केलेटन ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे जो जेनेटिक्स के या वो जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो कहें कि इंसान की जो ये कंधा है, जो शोल्डर है, इसके ऊपर मैं एक ट्रांसप्लांटेशन करूंगा और उससे उसका तीसरा और चौथा हाथ निकल जाएगा, यानी इंसान के चार हाथ हो जाएंगे, तो क्या आप उसको अलाउ करोगे? आप कहोगे नहीं यार, मेन स्ट्रीम एक्टिव डायरेक्टरी जो बंदा है ना उसको हाथ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये हाथ ना होगा तो हमारा जो ये मेन बंदा है वो खुद ब खुद ही मर जाएगा, ठीक है। तो वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार इस बंदे की ना एक कॉपी बना ली जाए। तो हम इस बंदे की एक कॉपी बनाएंगे और उसके साथ तजर्बे करेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिनी पिग। एनीवे, तो एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज में क्या होता है कि हमारी जो डायरेक्टरी सर्विसेज का एक स्केलेटन बना होता है, हम उसको हाथ नहीं लगाने देते, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इस स्केलेटन या इस स्कीमा, जब मैं स्कीमा की बात करता हूँ तो मैं स्केलेटन को रेफर कर रहा हूँ। अगर मैंने से फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर के ऊपर एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना है, यानी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना है, तो वो क्या करता है, वो यूज़र हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा चेंज कर देता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बंदे के हिसाब से कहूँ तो वो क्या करता है कि वो बंदे की ना एक छठी उंगली लगा देता है, ठीक है। हम उसको ट्रस्ट करते हैं, वो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आता है और हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र्स के एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या चीज़ ऐड कर देता है। से फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस की फील्ड ऐड कर देता है। जब वो ईमेल एड्रेस की फील्ड ऐड करता है तो हर ऑब्जेक्ट के साथ वो ईमेल एड्रेस की फील्ड ऐड हो जाती है। जिस तरह अगर से फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक बंदे के साथ छठी उंगली ऐड कर दी जाए तो फिर दुनिया में जितने लोग होंगे सबके साथ 6 उंगलियां हो जाएंगी एक हाथ में, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ही डोमेन कंट्रोलर होता है, माइक्रोसॉफ्ट को ट्रस्ट कर लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है। से फॉर एग्जांपल अब एक बंदा आता है, हमारा डेवलपर होता है, बड़ा कॉम्पिटेंट डेवलपर है, वो कहता है यार मैंने ना एक्टिव डायरेक्टरी की स्कीमे में कोई चेंजेस करनी है। से फॉर एग्जांपल क्या चेंजेस करनी है, वो कहता है मैं यूज़र की जो एट्रीब्यूट्स है ना उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ये ऐड करना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल एसेट टैग नंबर, और एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे HR की ये रिक्वायरमेंट है और वो ये काम कर रहा होता है और काम करते करते वो ये एट्रीब्यूट ऐड करता है और थोड़े अरसे बाद पता चलता है वो कोई एट्रीब्यूट ने कोई गड़बड़ कर दी और हमारी एक्टिव डायरेक्टरी क्रैश कर दी, क्योंकि स्कीमा के अंदर यानी इस स्केलेटन के अंदर जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का है उसके अंदर चेंजेस इज़ अ वन वे प्रोसेस, कि अगर हमने कोई एट्रीब्यूट ऐड किया तो वो एट्रीब्यूट पूरी ज़िंदगी उसके अंदर रहेगा। हम उसको रीनेम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये छठी उंगली को हम ग्लव के अंदर डाल सकते हैं, पांचवी उंगली के साथ जोड़ सकते हैं, मगर हम उसको काट नहीं सकते, ठीक है। तो हम कहते हैं नहीं भैया, हम तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करते और तुम पे ट्रस्ट नहीं करते और हम ये करेंगे कि तुम्हें ये एक्सेस नहीं देंगे। और पीछे से HR वाले आपको पुश करते जा रहे हैं कि हमें
डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे चीफ एग्जीक्यूटिव को एक रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसके अंदर हमने बताना होता है कि हमारे पास ओल्डेस्ट एम्प्लॉय कौन से हैं, लेटेस्ट एम्प्लॉय कौन से हैं, और वो हमें ज्वाइनिंग डेट पे चाहिए होते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ऑडिट या कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलायंट हो, यानी फुली रेप्लिकेटेड हो। हम कहते हैं नहीं, हमने फिर भी स्केल्टन को हाथ नहीं लगाने देना, हमारा स्केल्टन बहुत क्रिटिकल है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम आपको एक नया सर्वर बना के देते हैं और उस सर्वर के अंदर एक नया स्कीमा बना देते हैं, यानी एक नया स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं मैंने एक नया स्कीमा बना दिया। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा एक्सटेंशन। ठीक है, अब उसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर भी होगा और प्लस अब आप इसके साथ एट्रीब्यूट्स ऐड भी करते रहो, उसको मॉडिफाई भी करते रहो कि आप इसके अंदर से फॉर एग्जांपल यूज़र के एसेट टैग नंबर भी दे दो, ज्वाइनिंग डेट भी दे दो। बल्कि आप एक और एप्लीकेशन क्या करते हैं, एचआर ने साथ फैसिलिटीज़ के साथ मिलके या किसी हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलके क्या किया कि बंदे की तस्वीर भी डाल दी कि अगर काशिफ का यूज़र अकाउंट है तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, मगर हमने कहा जी काशिफ की तस्वीर भी ऐड हो जाए। और उसके बाद हमने उससे एक और एप्लीकेशन एम्बेड की जो यूज़र के आईडी कार्ड्स प्रिंट करती थी, और एचआर ने क्या किया, ज्वाइनिंग डेट, एसेट टैग की इन्फॉर्मेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी। अब इससे एक या दो या तीन एप्लीकेशन एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम इस स्केल्टन को छेड़छाड़ करते रहते हैं। कल को अगर वो जो एप्लीकेशन या वो डेवलपर या वो कंपनी जिसने हमें वो एप्लीकेशन दी थी वो छोड़ के चली जाती है और हम लोग इस चीज़ को रोल आउट करना चाहते हैं, हम इस सर्वर को रिमूव कर देंगे, हमारा एग्जिस्टिंग स्केल्टन उसी तरह पड़ा हुआ है। कल को अगर हमने वही चेंजेस अगर हमने मेन डायरेक्टरी सर्विसेज में की होती और वो बंदा छोड़ के चला जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को यानी एक्टिव डायरेक्टरी के उस स्केलेटन को किसी और सर्वर पे रखा जाए मगर एग्जिस्टिंग स्केलेटन को हाथ ना लगाया जाए, और फिर उस एप्लीकेशन को इस सारी टेक्नोलॉजी को कहते हैं एलडैप बेस्ड लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टाइप की जो एप्लीकेशन हैं, अगर उन्हें हमने अपने नेटवर्क पे चलाना है तो एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज एक सेपरेट सर्वर बनाया जाता है और उन्हें उसमें एक्सेस दी जाती है, बजाय इसके कि हम उसे मेन स्ट्रीम जो अपनी मेन स्केलेटन में एक्सेस दे दी जाए। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता ये सर्वर डिस्कनेक्ट ये डिस्टर्ब हो जाता है, उसने कोई एट्रीब्यूट ऐड किया और उसने कोई GUIDs उड़ा दी या GUIDs की रेप्लिकेशन करनी शुरू कर दी, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम इस सर्वर को वाइप आउट करके नया बना देंगे। उसका हमारे इस डायरेक्टरी सर्विसेज के स्ट्रक्चर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ इस डायरेक्टरी सर्विसेज को यूज़ करेगी। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे अगर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक स्कीमा होता है, यानी एक इंस्टेंस होता है, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जबकि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी LDS सर्वर की बात करते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल स्कीमास की भी बना सकते हैं। सेम मैंने कहा HR एप्लीकेशन के लिए स्कीमा इंस्टेंस बना दिया, एक मैंने कहा जी सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन बना दी, और एक से मैंने कहा जी पे रोल के लिए बना दी एप्लीकेशन। लो जी, हमारी डायरेक्टरी सर्विसेज की तरह का स्कीमा है, डायरेक्टरी सर्विसेज टाइप की एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टरी से क्यूरी कर रही होती है, बजाय इसके कि वो हम उस एप्लीकेशन को यानी एप्लीकेशन डेवलपर को अपने मेन डोमेन कंट्रोलर के अंदर हुकअप करके दें और वो हमारे पूरे सर्वर की ऐसी तैसी फेर दे, तो ये मसले की बात है हमारे लिए। अच्छा, उसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस, इसका एक एडवांटेज ये है कि हम मल्टीपल इंस्टेंसेस रन कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में हम ऐसा नहीं कर सकते। इंस्टॉल विदाउट रीबूट, कि भाई अगर हमने स्कीमा के अंदर चेंज करनी है तो हम चेंज कर सकते हैं और रीबूट रिक्वायर्ड नहीं होता, और इसके लिए हमें सिर्फ इस लोकल सर्वर के ऊपर जो इस डोमेन का पार्ट होता है एज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहिए होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इतना सा ये एक्टिव डायरेक्टरी LDS सर्वर है आपका। ठीक है, मगर जब आप इसकी फर्दर डिटेल्स में जाते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डिज़ाइन के एक्टिव डायरेक्टरी डिज़ाइन के पेपर के अंदर है, तो उसमें फर्दर डिस्कस होता है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो देखेंगे, और इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो LDAP और सिक्योर LDAP की जो पोर्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है। हमेशा मेक श्योर करें कि आप इन पोर्ट्स को मॉडिफाई करें, अदरवाइज़ आपके एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। फिर इसके लिए आपके पास कुछ टूल होते हैं, ADSI एडिटर होता है, LDP होता है, LDIF-DE होता है। बल्कि आपने अगर अपने एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर से कुछ डाटा यहाँ पे रेप्लिकेट करना है तो आप नॉर्मली इस यूटिलिटी को यूज़ करते हैं, इस कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मगर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि दैट इज़ बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ दिस बुक। और से फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल के अंदर कहता हूँ कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है विच इज़ कॉल्ड HR एप्लीकेशन LDS, यानी HR की एक एप्लीकेशन है जो चाहती है कि हम ज्वाइनिंग डेट ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करने का जो कोर सर्वर्स के ऊपर, आई होप आप लोगों को कोर सर्वर्स का पता है, वो सर्वर्स हैं जिसमें GUI इंटरफेस नहीं होता, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस होता है। GUI कोर सर्वर का फ़ायदा क्या होता है
बल्कि मुझे एक दफ़ा इस बात का एक्सपीरियंस हुआ कि एक बंदे एक मेरा फ्रेंड है, उसको इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस हुआ, और उसने क्या किया कि उससे बल्कि क्वेश्चन किया गया इंटरव्यू के अंदर कि कोर बेस सर्वर का क्या फ़ायदा होता है। कोर बेस सर्वर का ये फ़ायदा होता है कि अटैक सरफेस जो सा है वो अटैकर को कम मिलती है, क्योंकि कम लाइन ऑफ कोड होते हैं। अगर नॉन GUI सर्वर होगा तो उसमें लाइन ऑफ कोड्स कम होंगे। जब लाइन ऑफ कोड्स कम होंगे तो वो अटैक जो सा है हैकर कम कर सकेगा, कम वल्नरेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अगर आपने कोर सर्वर के ऊपर ये एक्टिव डायरेक्टरी, लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करनी होंगी तो आपको ये पूरी की पूरी कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो पोर्शन ऑफ द कमांड है डायरेक्टरी सर्विसेज ADM सर्वर कोर, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, पर हमारे पास जिस तरह आपको पता है कि क्या कहने लगा था मैं, कोर सर्वर नहीं है हमारे पास, नॉर्मल सर्वर है। तो हम नॉर्मल सर्वर के अंदर जाते हैं। ये एक मेरा स्टैंडर्ड सर्वर है, और इसमें इंस्टॉलेशन के लिए एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि हमने HR की एक एप्लीकेशन बनानी है और हमारा वेब एप्लीकेशन डेवलपर कहता है कि मुझे LDP बेस्ड एक्सेस चाहिए ताकि मैं स्कीमा को मॉडिफाई करूँ, ताकि आपकी एप्लीकेशन का डाटा जो सा इस डायरेक्टरी सर्विसेज में पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पे LDS सर्वर दूंगा। मैं उसे कहूँगा भैया हम आपको मेन डायरेक्टरी सर्विसेज में एक्सेस नहीं देंगे, हम यहाँ देंगे। तो मेरे से पोर्ट्स नंबर पूछेगा कि उसने इस सर्वर को हुकअप कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन इस सर्वर से डाटा सिंक और सेव कैसे करेगी। तो वो प्रोसीजर्स मैं आपको दिखाऊंगा। दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस कि भाई वो डाटा कैसे आएगा जाएगा, वो मेरे पास की बात नहीं है, वो आपको जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही बताएगा। सो मैंने कहा एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, ये कहाँ पे जाएंगे, आप जिस तरह ऐड रोल्स हम लोग करते हैं। आई होप मुझे अब आपको ये भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल। सो ये नेक्स्ट इंस्टॉल टाइप की चीज़ है। तो जब आपकी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, नॉर्मली इट विल टेक सम टाइम, फिर हम उसके अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी सर्विसेज इंस्टॉल हो रही है, यानी कि ये सिस्टम जो सा है डायरेक्टरी सर्विसेज के ऊपर ये काम स्केलेटन बना सके। ठीक है, जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, और अब मैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपको एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा रिस्पांस कर रहा है। इस टाइम मुझे लग रहा है कि सर्वर का रिस्पांस टाइम थोड़ा सा स्लो है। उसकी वजह यह है कि मैंने एक और सर्वर भी किया हुआ है। ठीक है, क्लिक हियर टू क्रिएट एन एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस, और ये जो सा है ये आपका विज़िट है जो अब आपको एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टेंस बनाने की फैसिलिटी देगा। इंस्टेंस क्या कि वो एक ढांचा जिसके साथ मैंने खेल कूल करना है, उसकी छठी उंगली उगानी है या नहीं उगानी। और माइंड दैट ये इंस्टेंस जो सा है वो सेपरेट होगा, यानी ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ नहीं होगा। आप ये इंस्टेंस बनाने के बाद इस इंस्टेंस की एक और कॉपी कहीं पे रेप्लिकेशन कॉपी बना सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने ब्रांच ऑफिस के अंदर ये ही इंस्टेंस रखना है तो मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ वहाँ पे, द रेप्लिका ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। अगर मैंने कहा मुझे रेप्लिका बनाना है तो रेप्लिका बनवा सकता हूँ। मुझे फिर इंस्टेंस का नाम देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी और रेप्लिका बन जाएगा। आपकी बुक के अंदर इसकी एग्जाम्पल है, मगर मेरे पास एक तीसरा सर्वर मुझे बनाना पड़ेगा, वो इसी तरह बनेगा जिस तरह ये बनेगा, और उसके अंदर सिर्फ मुझे इस ऑप्शन से जाना पड़ेगा। मगर मैं अभी पहली दफ़ा पहला यूनिक इंस्टेंस बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यूनिक इंस्टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टेंस का नाम देते हैं। इंस्टेंस का नाम जिस तरह मैंने बताया था कि मेरा इंस्टेंस का नाम मैं HR एप्लीकेशन LDS कह देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ कॉपी किया हुआ। ठीक है, आप इसको कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन एक्टिव डायरेक्टरी LDS इंस्टेंस कुछ भी काम नाम दे सकते हो। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। बल्कि इस चीज़ में जाने से पहले मैं आपको क्विकली एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी LDS सर्विसेज इंस्टॉल कर लेंगे तो आप सी विंडोज़ के अंदर जाएँ तो ADAM का फोल्डर है, ये पुराना नेम था। ठीक है, ADAM के अंदर जाएँ तो ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और ADM NTDS.dit, ये वही DIT फाइल है जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस फाइल होती है, जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा होता है। इस टाइम ये अभी इतनी बड़ी नहीं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जो सी है ये आपको ये कंफर्म करती है कि ये इन्फॉर्मेशन या ये जो आपके पास स्केलेटन का स्ट्रक्चर या एक्टिव डायरेक्टरी का जो डायरेक्टरी सर्विसेज का स्ट्रक्चर है ये आपके पास बन गया है। ठीक है, अब मैंने बस उसका एक यूनिक इंस्टेंस बनाना है। ये देखें, ये वो बात है जो मैं आपको बता रहा था कि LDAP की पोर्ट। ठीक है, ये LDAP की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट दे रहा है और इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ देम। तो मैं कोई भी बड़े लेवल की 1024 से ऊपर 65,000 तक कोई भी पोर्ट ले लेता हूँ।
ठीक है, कि ये वो पोर्ट नंबर होंगे जो मैं अपने डेवलपर को दूंगा ताकि वो इस कंप्यूटर के साथ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए एक्सेस करे और कनेक्ट कर सके। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 5004 और सिक्योर के लिए मैं दे देता हूँ 5005। मेरे ख्याल में आपकी बुक ने भी 5045 दिया हुआ है, आपने लाजमी नहीं है ये यूज़ करना, मगर आपने ये यूज़ करें कि या अगर कोई और यूज़ करना चाहते हैं वो करें, मगर 1024 से ऊपर ऊपर कुछ भी रखें। ठीक है, 5004 5005 के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये पूछता है कि आपने कोई न्यू पार्टीशन बनानी है या नहीं बनानी। ठीक है, हमने न्यू पार्टीशन बनानी है जिसके अंदर हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, क्रिएट एन एप्लीकेशन डायरेक्टरी पार्टीशन। ठीक है, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ एप्लीकेशन यू वांट टू प्लान टू इंस्टॉल डजंट क्रिएट एन एप्लीकेशन पार्टीशन। अब ये बात आपको अपने एप्लीकेशन डेवलपर से पूछनी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई यार आप जो एप्लीकेशन यूज़ करोगे क्या वो खुद पार्टीशन बनाएगी या मुझे बना के देनी पड़ेगी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये मेरे डेवलपर ने कहा भाई आप खुद बनाओगे पार्टीशन, मुझे नहीं पता। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे मौके पे आप अपने डेवलपर से पूछते हो और वो कहता है ये क्या चीज़ है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। बहरहाल उसका भी कोई कसूर नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयर यूज़ हो रही थी, मगर जो एलडैप के डेवलपर्स हैं उनको नॉर्मली वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेज देते होते हैं कि भैया ये काम कर लो। मुझे एक दफ़ा इंस्टेंस हुआ तो उसने मुझे डॉक्यूमेंट भेज दिया कि भाई ये काम कर दो, तो मैंने कर दिया, बाद में मुझे पढ़ना पड़ा कि ये होती क्या चीज़ है। एनीवे, तो ये हमने इसका पाथ दे दिया। उसके बाद ये वही चीज़ें हैं जो आप जब डोमेन कंट्रोलर बना रहे होते हो तो आपसे पूछता है अच्छा जी अब ये डाटा फाइल कहाँ रखनी है। मैंने कहा भैया ये आप डाटा फाइल यहाँ पे रख ले, डाटा रिकवरी फाइल कहाँ पे रखनी है, उसने मैंने कहा यहाँ पे रख दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं, कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, कि सर्विस अकाउंट कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, मैंने कहा इसी को जाने दें। ठीक है, वो कह रहा है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, मैंने कहा हाँ। अब इम्पोर्ट LDIF फाइल। ठीक है, अब इसके अंदर ये आपसे पूछता है कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज या फाइल नेम्स को यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने ये सारे के सारे फाइल नेम सेलेक्ट करने हैं। इसकी फर्दर डिटेल जो सी हैं वो हायर लेवल पे चली जाती है, यानी MCSA लेवल से ऊपर चली जाती हैं, कि इसके अंदर मेटा स्कीमास की बात आ रही होती है और स्कीमा एक्सटेंशन की बात आ रही होती है, विच इज़ वे अबव। अगर मुझे भी एक्सप्लेन करना पड़े तो मुझे भी काफ़ी देर खप के पढ़ के फिर आपको बताना पड़ेगा। एनीवे, इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल बी चेक्ड ऑन द एग्जाम। ठीक है, कि ये एक स्पेसिफिक फाइल msuser.ldf क्या करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक दफ़ा वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से पोर्ट्स और क्या क्या सर्विसेज इनेबल करने, और नेक्स्ट करें, और वो कॉपिंग फाइल करने के बाद आपकी सर्विसेज की इंस्टॉलेशन यानी आपको एक इंस्टेंस बना के दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इतनी देर वीडियो पॉज करता हूँ और उसके बाद आपसे आके मुलाकात करता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जनाब इसने पूरे 2 मिनट 55 सेकंड लिए हैं, हमने यहाँ फिनिश करना है, और ये हमारा जो है अब इंस्टेंस हमारे पास बन गया है। अगर आपने अब इस इंस्टेंस का रिज़ल्ट देखना है कि भाई हमारे पास जो ये सर्विसेज एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्केलेटन है ये बन गया है। तो इसका बनने के बाद अब आपने एक चीज़ जो कंफर्म कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो कि डिफरेंट टूल्स हैं जिससे आप पता करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो ये आपको एक्टिव डायरेक्टरी LDS टूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें सबसे आसान टूल जो सा है वो है ADSI एडिटर। ठीक है, ये बड़ा पावरफुल टूल है, और इससे अगर आप राइट क्लिक करके कनेक्ट टू का बटन दबाएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट नेमिंग कॉन्टेक्स्ट में जा सकते हो, मगर हमने डिफ़ॉल्ट नेमिंग कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो इस urduitacademy.com पे .com की डोमेन पे ले जाएगा, मगर हमने नहीं जाना वहाँ पे। हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि हमने इस इंस्टेंस में जाना है। ठीक है, और सिलेक्ट अ टाइप ऑफ डिस्टिंग्विश नेम कॉन्टेक्स्ट, वही इंस्टेंस, और यहाँ पे हमने डोमेन और सर्वर जो इंस्टेंस है वो डिफ़ाइन करना है। वो हमारा सर्वर का नाम क्या है, हमारे सर्वर का नाम है सर्वर 5, और उसके बाद हमने वो पोर्ट नंबर देनी है जो पोर्ट नंबर हमने दी थी 5004। ठीक है, और ओके का बटन दबाएंगे, हैव अ फिंगर्स क्रॉस कि वो कनेक्ट हो जाए। और जनाबे वाला ये देखें, ये आपका अब वो जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो पूरे का पूरा नज़र आ रहा है। ठीक है,
से फॉर एग्जांपल अगर आपने से एडमिनिस्ट्रेटर की कोई एट्रीब्यूट्स या कोई चीज़ें देखनी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश नेम और एट्रीब्यूट्स वगैरह, ठीक है, ये वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। दैट इज़ एक्चुअली योर स्केलेटन। ठीक हो गया। और फिर वो आपका जो एपीआई का डेवलपर है वो जाने और उसका काम जाने, ठीक है। मगर ये जो सा है अब ये आपकी जो सी है डेटाबेस जो DIT फाइल थी वो बन गई है। और इसके बाद आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करवा सकते हैं, इन चीज़ों का बैकअप कर सकते हैं, जिसमें NTDS util एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। मगर उस काम में जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप इस ही डायरेक्टरी सर्विसेज स्ट्रक्चर का, ये जो लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, इसको एक और सर्वर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक और सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हो, आप इसको रेप्लिका ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस बनाते हो, यानी एक और सर्वर पे रखा और इस वाले इंस्टेंस का रेप्लिका दूसरे सर्वर पे बना लिया, ठीक है। जब आपने ये काम कर लिया तो आपको अब इन दोनों रेप्लिकास के दरमियान, मेन डोमेन कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा मैं, LDS सर्विस 1 और LDS2 जो कि LDS1 का रेप्लिका है, उनके दरमियान रेप्लिकेशन करवाने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज में जाना पड़ेगा। और वहाँ साइट एंड सर्विसेज में उन दोनों सर्वर्स को दो डिफरेंट साइट्स में भी रखा जा सकता है। उसको सर्वर नहीं मिल रहा तो मैंने कहा सर्वर 5 ठीक है, सर्वर 5 HR एप्लीकेशन सर्वर। इसी तरह मैं एक और साइट बनाऊंगा, ठीक है। और इन दोनों साइट्स के दरमियान जब मैंने रेप्लिकेशन करनी होगी तो मेरे पास अभी यहाँ पे सर्वर नहीं आ रहा तो मैं उसको राइट क्लिक करूँगा और रेप्लिकेट का बटन दबा दूंगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यू कनेक्शन बना देता हूँ, मुझे झूठा कनेक्शन बनाना पड़ेगा मगर मेरे पास सर्वर नहीं है इसलिए मैं वो स्पेसिफिक कनेक्शन बना नहीं सकता। तो जब मैं वो एक और सर्वर मेरे पास होगा तो मैं उसको राइट क्लिक करके रेप्लिकेट का बटन दबाऊंगा, वो रेप्लिकेट हो रहा होगा, ठीक है। तो दोनों साइट्स के दरमियान आपस में रेप्लिकेशन हो रही होगी और उसके अंदर फिर मैं स्केजुलिंग भी कर सकता हूँ। अगर आपको ये साइट एंड सर्विसेज की रेप्लिकेशन की समझ नहीं आई तो इसका मतलब है मैंने जो आपको साइट्स एंड सर्विसेज का रेप्लिकेशन का फोल्डर दिखाया था आपने उस पर काम नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर मैंने फर्दर डिटेल के अंदर जो सा आपको दिखाया था कि ये रेप्लिकेशंस आपस में एक दूसरे के साथ काम कैसे करती हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिस तरह मैंने उधर दिखाया था कि आपने दो सर्वर्स को आपस में रेप्लिकेट करवाना है, ठीक है। तो उसमें मैनुअल रेप्लिकेशन भी थी और स्केजुलिंग करके भी करते थे कि हम शाम 6 बजे के बाद रेप्लिकेशन कर लें। अच्छा, अब रेप्लिकेशन से आगे निकलते हैं। तो अब अगर हमने उसकी जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है उसकी डेटाबेस फाइल, उसकी लॉग फाइल, और अगर हमने उसकी डेटाबेस को बैकअप करना है तो हमने वो काम कैसे करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप ऑफ कमांड सेट हैं। एक NTDS util है, ठीक है। NTDS util क्या है, जिससे हम डेटाबेस का बैकअप कर सकते हैं और बाकी सारे काम डेटाबेस की फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड इसको C ड्राइव पे ना रखा जाए, इसको D ड्राइव पे रखा जाए। D ड्राइव को मिरर हो, स्ट्राइप हो, जो भी आप लोग काम करते हैं। मगर उसको चलाने के से पहले आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी जो सर्विसेज स्टॉप करेगी, नेट स्टॉप। हमारी जो सर्विसेज का नाम था HR एप्लीकेशन LDS, HR एप्लीकेशन LDS को स्टॉप करेगा। फिर NTDS util, ठीक है। NTDS util में चले जाएंगे और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करें तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। बल्कि आप अगर आपने इसी डेटाबेस को उठा के किसी और सर्वर पे लेके जाना है तो वो भी लेके जा सकते हो। मगर हमने अभी क्या करना है, हमने जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है उसके ऊपर पहले लेके जाना है। और इंस्टेंस का नाम हमें पता है HR एप्लीकेशन LDS है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे एक कमांड NTDS util के अंदर देखें, एक्टिवेट इंस्टेंस और इंस्टेंस का नाम, ठीक है। हमें उस इंस्टेंस का पहले नाम देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ एक्टिवेट
इंस्टेंस और इंस्टेंस का नाम, ठीक है। HR एप्लीकेशन LDS, ये वो इंस्टेंस है जो हमारे उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, या जो स्केलेटन का, उस इंस्टेंस के अंदर चले जाएंगे। जब हम उस इंस्टेंस के अंदर चले जाएंगे और आपके पास आ रहा है एक्टिवेट इंस्टेंस, अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करें तो आपको फिर वही कमांड रोल्स और तमाम सारा कुछ नज़र आ रहा है। अब अगर हम फाइल्स में चले जाएं तो हम फाइल्स मेंटेनेंस प्रॉम्प्ट के ऊपर चले जाएंगे, और फाइल्स मेंटेनेंस के अंदर अगर मैं क्वेश्चन मार्क क्विकली करूं तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मैंने किसी फाइल के ऊपर चेकसम चलाना है या कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं। और अगर मैंने अब क्या करना है, मैंने डेटाबेस को मूव करना है, मैंने कहा मूव DB, ठीक है, टू कहाँ पे मूव डेटाबेस करना है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा C shift:\, और मैंने कोई फोल्डर ही नहीं बनाया हुआ, तो अगर मैं क्विकली एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, से आप यहाँ पे ये ज्यूम करें कि मैंने फ़ोल्डर जो सा ये D ड्राइव में बनाया हुआ है LDS, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर बाकायदा मैंने LDS के अंदर डेटाबेस का भी फ़ोल्डर बनाया हुआ है और लॉग फाइल का भी बनाया हुआ है, ठीक है। मूव डेटाबेस टू C shift:\LDS, और वो क्या करेगा, अब मेरी डेटाबेस को उठाएगा और मेरी डेटाबेस को उठा के LDS के फ़ोल्डर में मूव कर देगा, ठीक है। तो वो देखें अभी उसने मेरी जो 12 MB की रफली डेटाबेस थी उसको उठाया और मूव कर दिया। अब इसी तरह मैं लॉग की फ़ाइल को भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मूव लॉग्स टू C shift:\LDS, और ये भी हो गई है मूव। और अगर मैं यहाँ पे अब क्विकली C ड्राइव के अंदर LDS के फोल्डर में जाऊँ तो ये देखें मेरी लॉग फाइल भी है और DIT फाइल भी है, ठीक है। उसके बाद यानी ये जो सा है, ये डेटाबेस फाइल और लॉग फाइल्स मैंने उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है, ठीक है। इनके मूव करने का मुझे फ़ायदा क्या होगा, मूव करने का ये फ़ायदा है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक मीडिया पर रखना चाहता हूँ जो मोस्ट रिलायबल है, डेफिनेटली आई डोंट वांट टू कीप इट ऑन C ड्राइव, ठीक है। अब जब ये जो दोनों चीज़ें जो सी हैं कॉपी हो गई हैं, ठीक है, तो अब इनको मैं किसी मीडिया पे रख के उसके ऊपर रेड बैकअप और सारी स्ट्रेटजीज़ मेंटेन कर सकता हूँ। अब वापस मैंने क्या करना है, इधर से एग्ज़िट करके, क्विट है मेरे ख्याल में, और यहाँ से भी क्विट करता हूँ, और अब मुझे नेट स्टार्ट करनी पड़ेगी वो एप्लीकेशन, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा वो जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है नेट स्टार्ट, वो काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो हमने NTDS util से देखा कि हम अपनी डेटाबेस फाइल जो हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की फ़ाइल है वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख भी सकते हैं, और उसको उसके ऊपर फर्दर हम एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है, ठीक है, वो है DSDButil, ठीक है। DSDButil क्या करेगी कि इससे आप डेटाबेस के बैकअप्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, और मस्त इसका फ़ायदा क्या है कि इससे आपको वो जो LDS का इंस्टेंस है वो स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह एक्टिवेट इंस्टेंस, मैं इधर से कॉपी कर लूँ, दिल तो यही कर रहा है, HR एप्लीकेशन LDS, और आपका इंस्टेंस एक्टिवेट हो गया। अब इधर से आप बैकअप कर सकते हो, और आप इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रनिंग सर्विस के साथ आपकी डेटाबेस का, यानी जो LDS की डेटाबेस है उसका बैकअप कर सकती है, ठीक है। असूलन मुझे एक बैकअप का फ़ोल्डर भी बनाना चाहिए था, जो कि मैंने LDS के ही फ़ोल्डर के अंदर मुझे ये बैकअप कॉपी करना पड़ेगा, मगर मैं आपको क्विकली एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क करके आपको ये दिखा सकता हूँ, ठीक है। IFM की कमांड से भी मैं करवा सकता हूँ कि वो जो मीडिया फाइल है, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मेरे पास कहीं और रिमोटली सर्वर पड़ा है और मैं वैन के ऊपर रेप्लिकेट नहीं करवाना चाहता फॉर एनी रीज़न, ठीक है, ये बातें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साइट रेप्लिकेशन के चक्कर के अंदर मेरे ख्याल में, तो मैं IFM को यूज़ करूँगा जो कि आपका मीडिया प्रिपेयर कर देगी, और उस मीडिया को मैं ले जा के दूसरी जगह सर्वर पे रखूँगा और उस मीडिया से दोबारा ये डेटाबेस फाइल को रेप्लिकेट कर लूँगा। दिस इज़ अनदर वे कि हम जो से एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस है इसी तरह मूव भी करते होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इस मीडिया का जो है, ये जो मेरी डेटाबेस है इसका बैकअप करना है, तो मैं क्या करूँगा, IFM की कमांड चलाऊँगा, IFM विच मीन्स के इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया एंटर किया, और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट क्वेश्चन मार्क करके आपको एक दफ़ा क्विकली दिखा देता हूँ, क्रिएट फुल
क्रिएट फुल यानी क्रिएट अ फुल मीडिया ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज और ADLDS। अगर आप उधर उसको ऊपर से क्विकली पढ़ रहे हैं तो ये है, वो याद है हमने सिसवॉल के अंदर भी डिस्कस किया था। उस वक्त मैंने कमांड इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि मुझे पता था मुझे यहाँ पे पढ़ानी पड़ेगी। तो अब अगर मेरे पास कोई डी ड्राइव होती तो मैं डी ड्राइव में करवाता, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास VM चल रहा है और उसके ऊपर एक ही ड्राइव है और मुझे नहीं पता VM पे सेकंड ड्राइव कैसे बनाई जाती है। एनीवे तो C/LDS का फोल्डर था मेरे ख्याल में हमारा LDS, बल्कि LDS के अंदर यहाँ बैकअप बना लेते हैं, ठीक है, बैकअप, ठीक है, C:/LDS बैकअप, ठीक है। और ये अब आप हमारा स्नैपशॉट लेके उसका बैकअप प्रोसेस चलाएगा, बल्कि इसके अंदर बार भी नज़र आ रही होती है 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60। और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस कमांड का DSDB util का कि ये रनिंग सर्विस इंस्टेंस के साथ कर चल रहा होता है। इसके अंदर आपको इंस्टेंस को क्या कहते हैं स्टॉप नहीं करना पड़ता। मैं वीडियो स्टॉप करूं या ना करूं मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, आप लोग भी वेट करें। इस दौरान मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। हमने एक्टिव डायरेक्टरी का LDS सर्वर पढ़ा है। और LDS सर्वर क्या होता है? LDS सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो एक्टिव डायरेक्टरी की तरह स्ट्रक्चर अपने पास रखता है, और हमने अगर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करनी है जो एक्टिव डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहती है फॉर द डाटा और डाटा स्टोरेज, तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ कि हम बजाय इसके कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के मेन स्ट्रक्चर को छेड़ें, जो इसको हम एक्सचेंज सर्वर के ज़रिए अक्सर छेड़छाड़ करते होते हैं उसके साथ, मगर हम उसको उस तरह छेड़ना नहीं चाहते। हम एक सेपरेट स्ट्रक्चर बना के उसे एक डिफरेंट सर्वर पे दे देते हैं, और एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लीकेशन डेवलपर को कहते हैं भाई अब तू इसके साथ जो मर्जी कर, और वो एक अपनी एप्लीकेशन डेवलप करता है जो लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, ये हमारा बैकअप हो गया है, मगर इसके साथ मैं आपको एक और कमांड दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे हैं तो मेरे पास एक यहाँ पे कमांड होनी चाहिए लिस्ट इंस्टेंसेस की। लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट इंस्टेंसेस के हमारे पास कौन कौन से मेरे पास इस टाइम इंस्टेंसेस चल रहे हैं। तो मेरे पास वक्ती तौर पे सिर्फ एक ही इंस्टेंस चल रहा है जो कि HR एप्लीकेशन इंस्टेंस है, और उसकी जो सी है डेटाबेस फाइल जो सी है वो CLDS के फोल्डर में पड़ी है, क्योंकि हमने उठा के उसे मूव कर दिया था, और लॉग फाइल भी उसकी वहाँ पे पड़ रही है, और सर्विस जो सी है वो रनिंग स्टेट में है। और अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाके बैकअप के फोल्डर में दिखा दूँ तो ये DIT फाइल है, इसको उठा के आप किसी और सर्वर पर ले जाके इसको इम्पोर्ट करके वही डेटाबेस स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। अभी तो अनफॉर्चुनेटली ये फाइल का साइज़ इतना बड़ा नहीं है। अगर आपके पास ये हंड्रेड्स ऑफ MB गीगाबाइट के, तो आप डेफिनेटली इसे वैन लिंक के ऊपर नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते, तो IFM की यूटिलिटी को यूज़ करते हुए IFM मीडिया क्रिएशन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, और हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो क्विकली रिव्यू करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के स्केलेटन से हमने हाथ नहीं लगाने देना एप्लीकेशन डेवलपर को, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। हमने कहा हम तुम्हें एक नया लाइट वेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, और वो एक मेंबर सर्वर के ऊपर बना दिया है। और फ़ायदे की बात यह है उसमें डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी नहीं चाहिए होते, और वो मल्टीपल इंस्टेंसेस भी बना सकता है, और सर्वर को रीबूट किए बगैर भी काम कर सकते हैं। और हमने फिर उसके बाद उधर इंस्टेंस भी बनाया, और इंस्टेंस का फाइल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव की और बैकअप भी किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी LDS सर्वर। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि हमारे HR की रिक्वायरमेंट है कि उसके पास एक ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें वो बंदे की ज्वाइनिंग डेट हो। उसके लिए हमें एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा या एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स स्केलेटन की छठी उंगली लगानी पड़ेगी, और हम लगवाना नहीं चाहते। ठीक है, हम कहते हैं भाई हमने इसको हाथ नहीं लगाने देना। अगर तुमने ऐसी एप्लीकेशन बनानी है तो एक नया स्ट्रक्चर बना देते हैं हम तुम्हें नए सर्वर के ऊपर, उसके ऊपर बना लो, और हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी से तुम्हें डाटा रेप्लिकेट करके दे देंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, विच इज़ एन एडवांस टॉपिक। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात।